ये मोबाइल के फोटो वाला बना। ये दीपक सर का मोबाइल है, क्वालिटी बढ़िया है। ग्रुप में डाल दीजिएगा वो दीपक सर। हो गया भैया आपका बाद में। हाँ फोटो लेने दीजिए ना, फोटो। इसको शिक्षा बहाली हम सब लोग एग्जाम, और उस एग्जाम को हम सब लोग पास करके टीचर बनने वाले हैं। मतलब अभी हम लोग ऑलरेडी टीचर हैं, और बीपीएससी वाले में जी, और बीपीएससी में हम लोग जाना चाह रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि हम लोग को बहाली हो रहा था, यानी कि ज्वाइनिंग के दौरान, मतलब एग्जाम के दौरान एक सर्वोच्च न्यायालय से एक फैसला आया था। उसको सर्वोच्च न्यायालय के फैसला के दौरान बीच में मतलब क्लैरिफाई करने में विभाग से गलती हुआ, वो विभाग भी मानी उसको, और फिर हम लोग रिव्यू में चले गए। वो उत्तराखंड का परफेक्ट में वो जजमेंट आया था, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट होने के कारण हम सब लोगों को रोका गया। एक लेटर देके वहाँ विभाग एक लेटर दी हम लोग को कि हम आपका रिजल्ट को रोक रहे हैं। अगर किसी भी तरह का अगर इसमें कोई चेंज आता है तो हम आप लोग को कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग रिव्यू में चले गए, क्योंकि हम लोग पार्टी नहीं कोर्ट में जी, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू में गए कि इसको आप फिर से देख लीजिए। जब रिव्यू में गए तो सर उसका ऑर्डर अब हम लोग को आ गया है 10 दिसंबर को। हम लोग फिर से उसको क्लैरिफाई करके क्लियर इसमें लिख दिया गया है कि कंफ्यूजन हुआ है इसमें, और हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि हम क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हम लोग जो डिप्लोमा एनआईएस के हम लोग डिप्लोमा है, हम लोग का कोर्स 18 महीने में कंप्लीट किया गया था। 24 महीने का हमारा कोर्स है, सर्टिफिकेट है। तो बोला कि ये हम लोग पूरी तरह से वैध है, और जब से ये दिक्कत आया है तब से हम सब लोग को जो जहां जहां दिक्कत हुआ उसमें हमको भर्ती में शामिल किया जाए। एक सुनवाई हुआ है उसमें जो हम लोग का टीचर बनने के लिए जो एनसीटी है और एनआईएस जो हमारा कोर्स कराया है, और एनसीटी का काम होता है कि जो टीचर बनेगा उसका आहारता को, यानी जो क्वालिफिकेशन है उसको डिसाइड करना। सब लोग हमको कोऑपरेट किए हैं, सपोर्ट किए हैं, और बोले कि यह पूरी तरह से वैलिड है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, और इनको लिया जा सकता है, कोई भी तरह का दिक्कत नहीं है। ये 20 तारीख के जजमेंट में हम लोग क्लियर किया गया है जी। 10 दिसंबर और 20 दिसंबर 2 दिन हमारा सुनवाई है, दोनों हम लोग के पक्ष में ये है। इसमें बताया गया है कि ये लोग आए थे एनसीटी से और एनआईएस से, और हमारे फेवर में ये जजमेंट दिया है कि नहीं एकदम पूरी तरह से ये सही है। और इसको ये एनसीटी के मतलब एडवोकेट जी Mr. Arya also submits that the open distance learning diploma granted by the NIOS is recognized by the NCT. और इससे पहले फाइनल जजमेंट क्या दिया? ये सर फाइनल जजमेंट। However, to avoid any confusion, he again clarified that the 18 months diploma obtained by such person who were in employment as on 10th August 2017 and who have completed the diploma course of 18 months would be treated as valid diploma holders for the purpose of applying in other institutions or for promotional avenues. Needless to state that the clarification will be effective from the date of pronouncement of the judgment and the review. Yes. कब judgment? 20 अगस्त को है, सॉरी 20 दिसंबर 10 दिसंबर को ये जजमेंट हमारा। और 28 रिजल्ट कब आया? 28/11/2023 को हम लोग को बाहर किया गया, उसको बेस मान के बाहर किया हम लोग को 21 दिसंबर 2023। सर इसमें कंफ्यूज हो रहा था, हम क्लियर कर रहे हैं सर। 2019 में सर हम लोग कंप्लीट किए हैं NIOS, हम लोग डिग्री किए हैं, 2 साल का डिग्री वो एनसीटी करवाया, लेकिन उसको 18 महीने में क्लियर करवाया। इसी दौरान सर जो वैकेंसी आई TRE 1 TRE 2 इसमें हम लोग सपोर्ट किए सर, मैंने अप्लाई किए और उसमें हिस्सेदारी बने। TRE 1 तक सर ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। NIOS के कैंडिडेट TRE 1 में बहाल हुए हैं, जॉब कर रहे हैं आज के डेट में। TRE 2 में भी सर ये प्रॉब्लम ये आया, तो हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट किए। जो TRE 1 में सिलेक्शन नहीं हुए थे तो TRE 2 में हम लोग गए, अप्लाई किए, सब चीज किए सर, एग्जाम भी दिए, प्रॉपर वे में सारा चीज हो रहा था सर। रिजल्ट होने से 20 दिन पहले तक आयोग मान रहा है कि आप वैलिड है, आपका डिग्री मान्य है। ठीक सर, रिजल्ट होने से 2 दिन पहले विभाग कह रहा है कि नहीं आप मान्य नहीं है, इसलिए आपको इस रिजल्ट से आउट किया जाता है
और इसके अगेंस्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आता है, कोई जजमेंट आता है या विभाग का कोई जजमेंट आता है तो उसका फलाफल इस विभाग आप लोगों को कब डिबार किया? 21/12/2023 इसमें बाहर 21/12/2023 में बाहर किया। आपका पहले आया था। नहीं, जजमेंट बाद में आया सर। नोटिस हम लोग ऑलरेडी था पहले। देखिए नोटिस हम लोग को पहले ही आया, ये लेटर हम लोग का विभाग का ये रहा, हम है मेरे पास, ये रहा हमारा सर नोटिस, हमारा जो नोटिफिकेशन है हमारा पहले आया हुआ है और विभाग को हम इस सारा मामला से अवगत भी करवाते हैं। विभाग हम लोग कॉपरेट, ये नोटिफिकेशन हम लोग को बहुत पहले आ चुका है। 17 ये नहीं, अभी जो फाइनल ऑर्डर है विभाग का वो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, अभी विभाग का कोई ऑर्डर नहीं है। विभाग हम लोग को ये इस समय रोक दिया था, उसके बाद हम लोग सर्वोच्च न्यायालय गए। उस समय जो शिक्षा मंत्री वो भी ये ऑलरेडी इसमें लिख दिए हैं कि इस जो जजमेंट है 28/11/23 को, इसको बेस मान करके हम इसको हटा रहे हैं, रोक दी गई है। और यहाँ लिखा फिर भी यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसके फलाफल से परीक्षा प्रभावित होगा। ये सारा एडवोकेट का कॉपी लेकर के और ये सारा जजमेंट को लेकर हम शिक्षा विभाग और इसके बाद जो बीपीएससी आयोग है हर एक जगह दिए, वो सब लोग भी इसको काम को बोले कि नहीं मतलब सही है, हम इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को अभी तक आने के पर्पज ये है कि हम लोग का काम कहाँ विभागीय बात है, हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। तो आपसे सर मदद चाहते हैं कि हमारा इस काम को जल्दी से करा दें। विभाग भी कॉपरेट कर रहे हैं। पॉइंट बाई पॉइंट जी, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा मंत्री, मंत्री का नाम लिख जी, के आप लोग मेल कर दीजिए, एक कॉपी हमको मिलेगी। मेल हम लोग कर दीजिए और आई कॉपी आपको कर दीजिए, मेल अभी भी कर देते हैं। एक अपर मुख्य सचिव को दे दीजिए, अगर वो हो सकता है 21 को आएंगे मंत्री के साथ जो मंत्री प्रधान सचिव हिसाब का है जी। अपना बैनर कितने लड़के प्रभावित, सभी है सर। सभी लोग टोटल 200 अप्रोक्स पूरे बिहार बिहार में कितने? जी सर, विभिन्न जिला से, अलग अलग जिला से, कोई मधेपुरा से है, कोई मुजफ्फरपुर से है, मुजफ्फरपुर से है, कटिहार से। ये सब अपने कोटा दामन किए ठीक है, कोटा दामन बिहार की तरफ में सब बराबर, सब स्टूडेंट है, अभ्यर्थी है, सबके साथ ठीक है। बस आपसे आपके लिए उससे जो हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सिद्धार्थ है, एक कॉपी लिख दीजिए। सब जजमेंट जो पहले आपको रोका गया, फिर जो जजमेंट आया नहीं, वो तो हम देख लिए। ये जो बोल रहा है कि फिर अगर कोई ऐसे सर्वोच्च न्यायालय या सक्षम न्यायालय का कोई आदेश होगा तो हम लोग कंसीडर करेंगे। तो सारा रेफरेंस ऐसे ही हाईलाइट करके सब एक में बनाना है। ठीक है, ठीक है। कोई एक आदमी यही है ना क्या? इसमें मेरे नाम से है, इसको हम रख प्रारूप तैयार करके रखा है, रखा हुआ है। हाँ, नूरानंद साहब के वही ना उसके जाना है, मेरा भाई भी एक किया था मदरसा में, उसका नाम चल रहा है। कभी कैंडिडेट उन्हीं के बिहाफ में सारे का 200 ओवरऑल सब में ऑलरेडी क्वालिफाइड, जितने भी लोग बैठे हुए हैं TRE 2 में क्वालिफाइड। आप लोग TRE 2 में ये सर, और टोटल कैंडिडेट 12 लाख है सर पूरा देश में।
मैंने एनालाइज कर दिया, लेकिन DRE 2 में हम लोग क्वालिफाई है कट ऑफ पार। एक्चुअल डेटा नहीं है। तो सर इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जब विभाग बोला था कि तो माननीय न्यायालय का आदेश पे फलाफल होगा, तो जब उनका न्यायालय का आदेश आ गया तो हम लोग को अब उसमें शामिल किया जाए, रिजल्ट आउट किया जाए, हम लोग को शामिल किया जाए। और विभाग सर अभी भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को वो ऐसा कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो आप ऑथेंटिक मैं बात